और सब ने मिलके ये सलाह की कि भी गद्दी को डेयरी की परंपरा के अनुसार खाली नहीं रखा जा सकता। महाराज जी ने जैसी वसीयत की है और इन सब कमेटी के लोगों का जो डिसीजन था उसको मानते हुए डेयरी की परंपरा के अनुसार ये सब जो रस्म है उसको पूरा किया गया है। लेकिन मैं अपनी बात पे अब भी अडिग हूँ कि जब तक महाराज जी के स्वास्थ्य, महाराज जी की बीमारी, जब से वो दिसंबर 2022 से बीमार हुए हैं और 1 अगस्त 2024 तक जैसे उनका इलाज चला है। 14 जुलाई को महाराज जी एडमिट हुए थे और 31 जुलाई 14 जुलाई को एडमिट हुए थे और 31 जुलाई की रात को और एक तारीख की सुबह महाराज जी का देहांत हो गया। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात फैली हुई है कि महाराज जी तो 21 तारीख को चोला छोड़ गए थे। इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और महाराज जी की वसीयत के ऊपर भी काफ़ी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वसीयत दबाव में मनवाई गई है। जब तक इन दोनों चीज़ों की सीबीआई या कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच नहीं करती तब तक मैं आम सेवादार के रूप में जैसे पहले सेवा करता था वैसे सेवा करता रहूँगा। ना कोई सत्संग करूँगा, ना स्टेज के ऊपर या चेयर के ऊपर या डेरे के उस परंपरा के हिसाब से इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होऊंगा। एक आम सेवादार की तरह मैं सेवा करता रहूँगा। संगत के अंदर ही सतगुरु बसता है। जब तक सारी संगत संतुष्ट नहीं हो जाती, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक मैं स्टेज, नामदान, सत्संग और कोई भी इस तरह की जो हमारी डेरे की, हमारी संस्था की जो परंपरा है जिसमें गद्दी नशीन संत इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल हो सकता है, मैं किसी भी उसके अंदर शामिल नहीं हूँगा। जब सारी संगत का आदेश होगा, सारी संगत संतुष्ट होगी, तभी आगे का कुछ इस तरह की सेवा, सत्संग, नामदान या स्टेज के ऊपर बोलना वाली चीज़ें, वो प्रक्रिया और वो भी सारी मैनेजमेंट के साथ सलाह करके आगामी फिर शुरू किया जाएगा। धन सतगुरु तेरे यात्रा सारी मैनेजमेंट का, ट्रस्ट का और पंचायत का यही फैसला था जी, डेरे की गद्दी को आप खाली नहीं छोड़ सकते और इसलिए आप महात्मा जी को बना के जी इनको आज एक रस्म पगड़ी टाइप करी है जी। और महात्मा जी ने भी यही किया है भाई जब तक कोई भी एजेंसी से जांच नहीं हो जाती और साथ संगत की संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक वो कोई भी संतों वाली एक्टिविटी वो नहीं करेंगे, ना कोई सत्संग है, ना कोई स्टेज एक्टिविटी है जी। और तब तक ये आम जिस तरह पहले सेवा करते आए हैं, सारी डेयरी की मैनेजमेंट को संभालते थे, ग्रीवेंस कमेटी को संभालते थे और डेयरी जो भी काम काज है उनको संभालते रहेंगे जी और डेयरी की सेवा करते रहेंगे। संगत की वो जो पगड़ी वो बांधते हैं उसके हिसाब से मैंने उसको पगड़ी का बांधा था और बाकी है सभी ने उन पर पगड़ी पे हाथ रखे, सभी ने अपनी सहमति बताई थी। पंचायत के लोग, ट्रस्ट के लोग सभी मौजूद थे और सभी ने इसको माना है। नामदान तो महात्मा जी नहीं देंगे, लेकिन बात आती है दर्शनों की। अगर संगत दर्शन करना चाहती है तो महात्मा जी और दर्शन तो देने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। वो संत के रूप में ऐसा नहीं करेंगे जब तक एक भगत के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में, जो एक सेवक के रूप में ही काम करेंगे। संगत उनसे मिलती रहेगी। हाँ, उनसे संगत मिलती रहेगी तो वो एक सेवक के रूप में ही कार्य करेंगे। और जो डेयरी की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से काम करेंगे? डेयरी की मैनेजमेंट उसी तरह से काम करती रहेगी जो पहले चलता रहा। तो महात्मा जो वरिंदर जी हैं वो ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, ट्रस्ट के अधीन काम करेंगे। जो गद्दी को लेकर जो विवाद चला उसका क्या उचित समाधान किस तरह से आप वो जैसा ये जो सरकारी एजेंसियों से अगर वो जांच करवाते हैं
और उसके मुताबिक अगर वो तो इसको वो समझते हैं कि ये इनका कोई कसूर नहीं है तो उसी हिसाब से फिर बाद में ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तब तक वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो संपूर्ण रूप में करना होता है। ऐसा है, डेयरी की परंपरा के मुताबिक डेयरी की गद्दी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हमने गद्दी से कहा था कि ये आप इस गद्दी पर बैठें, किंतु उन्होंने इस पर काम करने से इनकार कर दिया। और जब तक किसी सरकारी एजेंसी से ये मैं निर्दोष साबित ना हो जाऊँ तब तक मैं किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो संतों के लिए, जैसे कि नामदान लेना या कोई सत्संग वगैरह करना, इस प्रकार का कोई भी काम वो नहीं करता करेंगे, ऐसा भी हमें बताया। जो डेरा कमेटी का फैसला जी, बाबा जी के परिवार का फैसला जी, बाबा जी का फैसला असी पंचायतों के नाल सहमत हैं। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायल बाग, हिसार, हरियाणा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।